ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपसे अपनी आज की जो रूटीन है वो शेयर करेंगे। तो जी, आज सुबह मैंने इस काम वाम ख़त्म करने के बाद सबसे पहला जो काम मैंने किया है वो मैंने ये किया कि मैंने आके अपनी फूड पांडा का जो होम किचन की डिवाइस है उसको ऑन किया है। तो सोचा कि आपको भी साथ साथ इसको शेयर कर लेते हैं आपके साथ। तो जी, ये मैंने अपनी फूड पांडा की डिवाइस ऑन की है और सबसे पहले जाना है मेन्यू पे, और मेन्यू में हमने ये डिसाइड करना है कि आज हमने अपने होम किचन पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करनी है। तो इसके लिए फूड पांडा की डिवाइस में जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और कैटेगरीज होती हैं, और मेन्यू जो है वो हम लोग खुद सेलेक्ट करते हैं। हम खुद बताते हैं कि हमें इटालियन करना है, हमें पाकिस्तानी करना है, या हमें फ़ास्ट फूड करना है। तो मैंने अपने किचन में जो है उसमें मैंने इटालियन भी रखा है, देसी भी रखा है, और फ़ास्ट फूड भी है। रोल्स की बहुत वैरायटी है और शवारमे की बहुत वैरायटी है। तो जी, अभी आहिस्ता आहिस्ता मैंने आज जितनी चीज़ें बनाई हैं मैं उन सबको ऑन करती जा रही हूँ। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है इसमें फूड पांडा की डिवाइस में कि जो चीज़ आपने तैयार कर रखी है आप इसको ऑन कर दें, और ये कि जब कस्टमर आपके किचन पे आता है फूड पांडा की वेबसाइट के ज़रिए तो उसको पता चल जाता है कि भाई आज इस किचन में क्या चीज़ बनी हुई है, तो उसको चॉइस करने में आसानी होती है। मेरी अमूमन कोशिश ये होती है कि मैं तकरीबन 4 से 5 डिशें तो जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 4 डिशें जो हैं वो मेरी रेडी रहें, ताकि अगर कोई मेरे किचन का विज़िट करे तो उसको दाल भी मिल जाए, उसको सब्ज़ी भी मिल जाए, उसको गोश्त भी मिल जाए। और फ़ास्ट फूड जो है मेरा वो तकरीबन सभी ऑन होता है, जिसमें बर्गर्स हो गए, रोल्स हो गए और सैंडविचेस हो गए। ये सब चीज़ें जो हैं मैं ऑन रखती हूँ कि अगर किसी ने विज़िट किया, किसी का रोल खाने का दिल चाह रहा है, तो जब वो मेरे किचन को ऑन करेगा, देखेगा, तो उसको रोल्स की इतनी वैरायटी नज़र आती है ना कि वो उसको स्किप करके जा ही नहीं सकता। तो मतलब उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर तो करना ही करना होता है। तो बस कोशिश यही होती है कि जो कस्टमर एक बार किचन का विज़िट करे तो वो फिर एक कुछ लेकर ही जाए यहाँ से। तो और इसके अलावा मैंने पराठों की भी बहुत वैरायटी दी हुई है, जिसमें है बेसन के पराठे हैं, मेथी के पराठे हैं, और मूली के पराठे हैं, और आलू के पराठे हैं, और मीठा पराठा है। मतलब हर तरह की वैरायटी पराठों में भी, जितनी भी हमारे यहाँ वैराइटीज़ हैं वो सब मैंने अपने किचन पे रखी हैं। अच्छा, उसके लिए मैं ये करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ, ताकि अगर ऑर्डर आए तो फिर परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा, जब अक्सर ऐसा होता है कि एक साथ 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं तो उस वक्त जो है फिर हम अपनी डिवाइस को बिज़ी पे लगा देते हैं, ताकि अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो वो ना करे। क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे ऑर्डर हम ले लेते हैं और ऑर्डर जो है वो पेंडिंग पे पड़े रहें, तो उससे ये होता है कि हमारी जो किचन की परफॉर्मेंस है उस पर भी असर पड़ता है। और फिर अब फूड पांडा ने ये भी कर दिया है कि अगर आपकी जो ऑर्डर है वो देर उसमें हो जाती है तो वो फिर चार्जेस भी लगा देते हैं। तो बस ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए करते हैं। अच्छा, ये इसका है कि जब ऑर्डर आता है तो ये जो अपकमिंग का है मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि हाँ अब ऑर्डर आ रहा है, तो मैं फ़ौरन अपनी तैयारी शुरू कर देती हूँ। और जैसे ही वो ऑर्डर मेरे पास शो होता है मैं उसको रिसीव करती हूँ, इतनी देर में मेरा ऑर्डर जो है वो आधा डन तो हो ही जाता है, तो इसलिए मुझे आसानी हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात बड़ा ऑर्डर आ जाता है, जैसे किसी ने 5 पराठे मांग लिए, किसी ने 6 मांग लिए, तो उस वक्त मैं अपनी डिवाइस को इसी पे लगा देती हूँ। तो वो एक 30 मिनट का सॉरी वो हमें बिज़ी शेड्यूल मिल जाता है। तो उससे जैसे ही मेरा वो ऑर्डर कंप्लीट होता है मैं इसको दोबारा से एक्टिव कर देती हूँ अपनी डिवाइस को, तो ये आसानी हो जाती है। तो अब ये सब ऑन करने के बाद मैं अपनी डिवाइस को किचन में लेके चलती हूँ और फिर आपसे शेयर करती हूँ अपनी बाकी चीज़ें। ये देखें, मैंने आज जो चीज़ें रेडी कर दी हैं उसको मैं आपको शो कराती हूँ। आज मैंने माश की दाल, और साथ ही मैंने अपनी डिवाइस भी रखी है, और इस पर मैं देखती रहती हूँ कि भाई ये भी अपकमिंग ऑर्डर वहाँ से शो हो जाता है कि अभी एक ऑर्डर आपके पास आने वाला है, तो वो फिर बंदा अलर्ट हो जाता है। तो आज मैंने माश की दाल, फ्राई माश की दाल बनाई है, और इसके साथ ही मैंने आज बनाया तकरीबन 3 डिशें बनाई हैं, 3 से 4। और इसके साथ ही मैंने आज बनाया है ये चिकन कढ़ाई बनाई है, बॉम्बे चिकन कढ़ाई। ज़्यादा आइटम नहीं रखती, क्वांटिटी भी कम रखती हूँ। ये नहीं कि 5-5 3-3 किलो का बना के रख लिया,
इतना नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी 4-5 आइटम बना लेती हूँ। तो ये हो गया। और इसके साथ ही आज मैंने मिक्स सब्ज़ी भी बनाई थी, आलू मटर गाजर शिमला बंद गोभी ये सब। तो ये ज़्यादा जो है वो चलती है। अच्छा, इसके अलावा मैंने अचारी फ्राई कीमा भी बनाया था। तो ये मेरी डिशें हो गई। अब इसके साथ ही मैं सब इनको यहीं किचन काउंटर पे ही अपना अरेंज कर देती हूँ, ताकि कि ऑर्डर आए तो ये कि मुझे फिर मसला सिर्फ यहाँ से निकाला और अपना यहाँ पे मैं अपना जो लंच बॉक्सेस हैं जिस पे मैंने देना होता है बॉक्सेस, वो भी मैं यहीं पूरा अरेंज करके रख देती हूँ। मतलब ये कॉर्नर जो है मेरा, ये इसी चीज़ के लिए फ़िक्स होता है कि मैंने अपने जो खाने हैं यहीं बना के रख दिए, डिवाइस भी मैं यहीं रख देती हूँ। इसके अलावा जो पैकिंग का हमारा जितना मटेरियल है वो भी मैं यहीं रख देती हूँ। तो जैसे ही आता है यहीं से पार्सल बनाया अपना और राइडर के हैंड ओवर कर दिया, तो ये हो जाता। तो अब मेरा ये काम हो गया है ख़त्म। अब इसके साथ ही ये यहाँ पे जितना भी मेरा सामान रखा होता है, अभी तो मैंने नहीं रखा है, अभी थोड़ी देर में ला के रखती हूँ क्योंकि अभी ज़रा बच्चों को भी देखना है। तो अब बच्चों के लिए सबसे पहले मैं ज़ाहिर है बाहर के साथ साथ घर का भी देखना है। तो बच्चों के लिए मैं अभी नाश्ते में आज उनको बनाना और खजूर का मिल्क शेक बना के दूँगी। तो ये मैंने थोड़े बनाना, तकरीबन मैंने 4 बनाना डाले थे और इसमें थोड़ी सी मैंने खजूरें डाल दी हैं और थोड़ा सा हनी डाल दिया इसमें ना। वो टेस्ट के हिसाब से होता है, बच्चे ज़्यादा मीठा नहीं। और साथ साथ मैं अपनी डिवाइस भी देखती रहती हूँ कि भाई ये कोई ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस मामले में बड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो अब ये बनाना शेक मैं तैयार कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसको ग्लास में सर्व करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को दूंगी सबसे पहले। तो ज़रा जल्दी उठना होता है, तो जिन बच्चों ने स्कूल जाना है उनको स्कूल भेजा, जो घर में हैं उनका फिर नाश्ता देखना पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। साथ ही साथ फिर पकाने का भी कर लेते हैं कि जो मेन्यू मेन्यू तो हम रात से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सुबह उठ के क्या लगाना है अपने किचन पे। तो ये मैंने मिल्क शेक बनाना और खजूर का मिल्क शेक बना लिया। मैं अपनी बेटी को पहले देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आवाज़ आई थी उसकी कि वो उठ गई हैं, तो अब जाके देखती हूँ ज़रा, क्योंकि वो सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाती है। अब तो उनकी जो राइटिंग टेबल है या स्टडी टेबल है उस पर मैंने रख दिया है। और इसके साथ ही अब देखते हैं बाकी भी थोड़ा सा कि बस जो थोड़ा बहुत काम रह गया किचन में, अब ये के साथ ही सफाई भी कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त तक 10:30 बजे हैं और किचन मुझे अपना जो फूड पांडा किचन है वो मुझे ऑन भी करना है, क्योंकि 11 बजे के बाद जब लंच का टाइम हो जाता है तो उस वक्त पे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले पहले मैं अपने चूल्हे वूल्हे जितने भी हैं वो सारे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग के वक्त जो है ना ज़्यादा छींटे गिरती हैं, तेल गिरता है, तो बड़ा मैसी मैसी हो जाता है। साथ साथ मैं अपनी डिवाइस को भी देखती रहती हूँ कि भाई कोई ऑर्डर आया कि नहीं आया अभी तक। तो उसके साथ ही फिर अब मैंने ये चूल्हे साफ़ कर लिए हैं। और चूल्हे साफ़ करने के लिए मैं ये जो इसका कॉटन मिलती है मार्केट में, जो कलर करने वाले लोग यूज़ करते हैं फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए, और मैं ये लेकर आती हूँ। पूरे पूरे पैकेट होते हैं, सस्ता भी पड़ता है और सही रहता है ज़रा, ये मुझे ज़रा इजी रहता है इससे। क्योंकि अगर वो कपड़े या कोई और स्पंज वगैरह लें तो वो फिर चिकना हो जाता है, फिर वो साफ़ नहीं हो पाता, तो वो फिर फेंकना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ कि ये जो कॉटन का जो बॉल मिलता है, तो ये ऐसे पीसेस मिल जाते हैं किसी भी हार्डवेयर की दुकान से, जहाँ पे पेंट वगैरह मिल रहे होते हैं, ये वहाँ से मिल जाते हैं। तो ये मैं ले आती हूँ और इससे बड़े आराम से, और टाइल वाइल भी अच्छे साफ़ हो जाते हैं कि स्प्रे किया आपने और इससे सारा एक मतलब साफ़ कर दिया और उसके बाद साफ़ कपड़े से आपने इसको पूरा क्लीन कर दिया, तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो ये हो गया मेरा आज का काम, इतना कंप्लीट हो गया। और साथ ही फिर मैंने आज क्या किया है कि आज मैंने वाइट चने भी निकाले हैं कि आज कल सुबह मैं नाश्ता लगाऊंगी अपने फूड पांडा पे। अच्छा जी, काम ख़त्म करने के बाद दिन गुज़र गया, अब शाम हुई और अब बच्चों को लेके ज़रा बाहर जा रही हूँ आउटिंग के लिए। और इसी में ये हुआ कि मेरी बच्ची अपना लैपटॉप खुला भूल गई, तो फिर वापस आना पड़ा है, उसको भी ऑफ़ किया है। क्योंकि दिन भर काम करने के बाद ये होता है कि थोड़ी देर बच्चों को भी लेके ज़रा बाहर निकलना होता है, उस वक्त मैं अपनी डिवाइस ऑफ़ कर देती हूँ। और फिर ये कि थोड़ी देर के लिए हफ्ते में एक आध मरतबा तो मैं बच्चों को ले ही जाती हूँ बाहर, थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए। ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते हैं, ज़रा बेटा भी छोटा है, वो ड्राइव तो कर लेता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सकते उसको लेके। तो अपना जो इलाका है उसी इलाके के अंदर अंदर ज़रा गलियों गलियों में तो गाड़ी चला लेता है।
बाहर बड़े रोड पे वो गाड़ी नहीं निकाल सकता है। तो कोशिश यही होती है फिर कि बच्चों को लेके ऐसे स्पॉट पे जाया जाए कि जो घर के करीब भी हो। बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो हम बाहर तो निकलें। वरना बच्चे पढ़ पढ़ के इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि बस ज़रा स्कूल, ट्यूशन और यही उनकी एक्टिविटी है। और अब हालात ऐसे हैं कि बच्चे कहीं बाहर भी नहीं जाते खेलने के लिए। अगर टीवी देखेंगे तो कितना देखेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे तो कितना यूज़ करेंगे, ये भी हो जाता है बहुत सारा। वरना पहले तो इतना अच्छा एक माहौल हुआ करता था कि बच्चे जाते थे बाहर गलियों में खेलते थे और ग्राउंड्स में जाके खेलते थे। अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, पता है कि नहीं क्यों। अब ग्राउंड्स में भी बच्चे नहीं खेलते, जो थोड़े बहुत ग्राउंड है वहाँ बच्चे होते नहीं हैं। और फिर कुछ पता भी नहीं होता बच्चों का मिजाज कैसा है क्या है, बिला वजह लड़ाई झगड़ा हो। तो कोशिश ये होती है कि जहाँ भी जाएँ बच्चों को हम अपने साथ लेके जाएँ और अपने साथ घुमा फिरा के खिला पिला के जो भी करना है फिर हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे घर के करीब ही ये टैंक चौक है, ये मॉडल कॉलोनी के पास ही। हम यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक छोटा सा फूड स्ट्रीट कह लें वो बन गई है। और वहाँ पे जो है शाम में अक्सर फैमिलीज़ आ जाती हैं क्योंकि वॉक के लिए भी एक अच्छा पॉइंट मिल गया है लोगों को। लोग यहाँ वॉक भी कर लेते हैं। बच्चे जो हैं वो साइड पे ऐसा एक मतलब फुटपाथ तो ग्राउंड तो नहीं है लेकिन ये बच्चे वहाँ खेल लेते हैं। रोड से थोड़ा साइड पे जगह है, वहाँ बच्चे खेल लेते हैं। और फिर जिन्होंने ब्लॉग बनाने हैं या वीडियो शूट करनी है या पिक्चर्स बनानी है वो सब लोग यहाँ बना लेते हैं। अभी देखिए लाइन से ये शाम होते यहाँ पे सारे ठेले आ जाते हैं और केबिन लग जाते हैं। एक बड़ा अच्छा सा माहौल हो जाता है। ज़्यादा गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं और लोग निकलते हैं बाहर बच्चों को लेके। तो ये अच्छा लगता है ज़रा ना। अब देखिए सूरज भी गुरूब हो रहा है, कितनी अच्छी शाम हो रही है। तो हम भी तकरीबन एक हफ्ते के बाद ही निकले हैं। तो एक बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। तो बच्चों ने चना चाट ऑर्डर की और एक उन्होंने गोलगप्पे ऑर्डर किए। तो इस पॉइंट पे जो चना चाट मिलती है वो बच्चों को बहुत पसंद है ना, तो बहुत शौक से खाते हैं वो आके। तो अब ये है कि बेटी के लिए जो है वो गोलगप्पे ऑर्डर किए थे क्योंकि वो शुरू से गोलगप्पे बहुत शौक से खाती है। और मैंने अपने लिए और बेटे के लिए हम चना चाट जो थी वो ऑर्डर किया है। तो अब बस इसको खाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं इससे आगे बच्चे क्या प्रोग्राम बनाएंगे, आगे क्या खाना है उन्होंने। क्योंकि आज बच्चों का दिन है और बच्चे आज खूब इंजॉय पकड़ मेरे बेटे के कि आज हम खापा करने के लिए जाएंगे। तो आज ये खापा करने के लिए निकले हैं। तो जी अभी इसके साथ इंसाफ करते हैं। और अभी ये देखिए बिल्कुल जहाज़ नीचे उतर रहा है। अगर आपको सही तरह से नज़र आए, नहीं आया होगा नज़र, लेकिन ये कि ये वाला जो सीन है ये मैं दोबारा आप लोगों के लिए शूट करूँगी और फिर किसी दिन दोबारा जाऊँगी। ये बिल्कुल जहाज़ ऐसे नीचे उतर रहे होते हैं, लगता है कि बस डर लगने लगता है देख के ना। और जो जिनके घर हैं वहाँ आसपास उनको तो बहुत ही शोर, उनके तो सर में दर्द हो जाता होगा। हर बार जहाज़ का इतना शोर शराबा उनके कानों में आता है। तो जी अब ये खाने पीने के बाद हम आगे चल पड़े हैं और अब देखते हैं कि आगे बच्चों का क्या प्रोग्राम है, वो क्या खाते हैं। लेकिन पेट तो इसी से भर गया। और अब तो ये है कि कुछ हैवी तो वो नहीं खाएंगे, बहुत हुआ तो कोल्ड ड्रिंक या कोई जूस इस टाइप की ही कोई चीज़ लेंगे। अच्छा जी अब बच्चों का प्लान था कि आइसक्रीम खाएंगे और अब वो आइसक्रीम के लिए रुके हैं। यहाँ पेशावरी आइसक्रीम है और वो बहुत ज़बरदस्त आइसक्रीम मिलती है। और यहाँ का फ़ालूदा बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में ख़ास तौर पे, पहले हम यहाँ करीब में ही रहते थे तो ये होता था कि रोज़ ही निकल आया करते थे बच्चों के साथ टहलते हुए क्योंकि इसी गली में घर था। तो अभी जब हमने घर शिफ्ट किया है, रेंट पर गए हैं, तो ये कि यहाँ से ज़रा दूर हो गया है वो घर। तो इसीलिए कि जब जब बच्चों को आना होता है, अब तो एक हफ्ते में निकलना होता है, रोज़ तो आ नहीं सकते क्योंकि ज़रा थोड़ा दूर हो गया है। तो बस इसीलिए यहाँ पे पहले एक बहुत अच्छा फ़ास्ट फूड था और एक होटल था चाय का ना, पठान का, वो भी बंद हो गया। तो अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने बिज़नेस को भी चेंज करते चले जा रहे हैं। तो ये देखिए जी यहाँ का पेशावरी आइसक्रीम का फ़ालूदा हमने ऑर्डर किया था और बहुत ज़बरदस्त इनका फ़ालूदा होता है, बादाम से भरा हुआ, यानी सारे मेवा जात इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 120 रुपये का है। तो 120 में इतना अच्छा फ़ालूदा फुल मेवे के साथ, तो मज़ा ही आ जाता है खा के। और मैंने अपने लिए फ़ालूदा ऑर्डर किया है और बेटी ने चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि उसको चॉकलेट आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है।
और बेटे ने वनीला आइसक्रीम ऑर्डर की थी। उसे इनकी जो है चॉकलेट आइसक्रीम यहाँ पे शाबरी वालों की वो पसंद नहीं है। तो जी ये खाने पीने के बाद अब ये कि शाम भी हो गई है, मगरिब का वक्त हो चुका है। अब चलते हैं हम वापस अपने घर की तरफ, और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट डे अपनी जो रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।